भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसान सम्मान जनसभा कार्यक्रम की सफलता हेतु सूबे के मंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एवं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए जनता से अपील की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर ही नहीं पूरे देश की जनता के लिए कई योजनाओं की झड़ी लगा देंगे। उनके आगमन से, प्रधानमंत्री के आगमन से जो कृषि के क्षेत्र में किसानों के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए जो उनके द्वारा संवाद होगी, 3 लाख किसानों को जुटानी है उसमें, तो यहाँ जो है विकास की पत्थर का मील का पत्थर साबित होगी उनके आगमन पर। और उस कार्यक्रम को लोग ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ विमर्श करने के लिए कैसे वो ऐतिहासिक बनाए उस पल को, उस क्षण को, इसके लिए हम लोग आए हैं। और आगे के लिए माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, भाजपा और जनता दल के जिला अध्यक्ष बहन कहकशा जी, प्रीति शेखर जी, सभी हमारे जो सम्मानित यहाँ पर नेतागण बैठे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 24 फरवरी को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और बड़ा अच्छा जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। और इस बार का जो उनका आगमन है अंग के धरती पर, राजाकरण के धरती पर, किसानों के लिए समर्पित है। किसान सम्मान निधि और वो राशि किसानों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी और साथ ही करीब 3 लाख की संख्या में किसानों की सभा को प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। साथ में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर श्री नीतीश कुमार जी मंचासीन रहेंगे। इस बार का प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है वो ऐतिहासिक होगा, अद्भुत होगा। और इस बार प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच से मंच पर आएंगे तो पूरे देश और दुनिया में उस नजारा को देखा जाएगा और उनके साथ मुख्यमंत्री जी भी उस जीप पर रहेंगे। किसानों के खुशहाली, समृद्धि और कल्याण की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसानों के समस्या पर भी उस दिन संवाद होगा। और जिस तरह से इस क्षेत्र में, अगर बगल का क्षेत्र ले तो मखाना का खेती, अगर भागलपुर के अगर बगल का क्षेत्र ले तो केला की खेती, मक्का की खेती और इस तरह करके मशरूम के भी खेती मुंगेर के आसपास, कतरनी धान का भी जो है भागलपुर शुरू से काफी उसका स्थान रहा है। इन सारे चीजों पर भारत सरकार के कृषि विभाग और जो उसके माननीय मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो 23 तारीख को ही भागलपुर शाम में आ जाएंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री 23 को सुबह पटना आ रहे हैं और जो मखाना बोर्ड का स्थापना होना है तो वो सुबह 10 बजे वहां से दरभंगा जाएंगे और 3 घंटा मिथिला के धरती पर रहकर और जो मखाना की खेती मिथिला से लेकर कटिहार तक, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, उस पर जो है अनुसंधान केंद्र और जो मखाना बोर्ड का कार्यालय स्थापित होगा उस पर 3 घंटा के आसपास दरभंगा के क्षेत्र में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित जब करेंगे
तो उनके जानकारी में इधर की बहुत सारी समस्याएं, बातें दी गई हैं, उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज एनडीए घटक दल, पांचों हमारे दल दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और इसीलिए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी भी आए, श्री संजय झा जी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कल कटिहार और पूर्णिया में मंगल पांडे जी के साथ सभा किए। और इस तरह सभी जगह ललन सिंह जी केंद्रीय मंत्री लगातार मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, सभी जगह उनका कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और काफिला सभी जगह से 12 जिला से किसानों का काफिला चलेगा और अपने आप में पूरे भागलपुर का ये अद्भुत नजारा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर दौरे पर आने वाले हैं, जहां वे किसानों के साथ संवाद करेंगे और एक विशाल आम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर पूरे जिले में तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जनता से अधिक से अधिक संख्या में जनसभा में शामिल होने की अपील की। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भागलपुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। भागलपुर अंग जनपद के प्रसिद्ध रंगकर्मी और नाटककार विजय कुमार झा गांधी, जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। विजय कुमार झा गांधी ने कहा कि मैंने अपना जीवन गांधी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए बिताया, लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मेरे विचारों से सहमत नहीं है और न ही मुझे उचित सम्मान वहां मिल रहा था। वहीं भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विजय कुमार झा गांधी के विचारों को भाजपा तहे दिल से सलाम करती है। हम उन्हें अपनी विचारधारा को संयुक्त रूप से जीने का पूरा अवसर देंगे। यह बात विचारधारा की है और कभी कभी क्या होता है कि लोग अपनी ही पार्टी में उपेक्षित हो जाते हैं और उसका दंश मुझे भी हुआ है। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को हमने गंभीरता से 2-4 महीने से उनको ले रहे थे और मुझे लगा कि देश को इन्हीं प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। और जब इन देश को इनकी ज़रूरत है तो मुझे लगा कि मेरी भी इनकी ज़रूरत है और आज इनके विचारधारा के साथ जुड़कर आज हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस की विचारधारा अच्छी नहीं लगी? नहीं, विचारधारा उनकी भी अच्छी थी। उनके लोग बदलते चले गए, विचारधारा मुड़ते चला गया। और कुछ स्थानीय भी नेता हैं, उनका व्यवहार भी कुछ ऐसा रहा और रह रहा है कि विचारधारा बदलने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है लोगों को। कोई नाम आप बताना चाहें किनकी वजह से आप इतने उखड़ गए? नहीं, किन्हीं की वजह से नहीं। मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो चाहते हैं कि लोग आगे ना आए, हमारा जो ग्रुपिंग हो, जो हमारा संख्या रहे, उसी संख्या बल पर रहे ये पार्टी। अगर लोग और जुड़ेंगे तो दावेदार बढ़ेंगे। अब आप इसे कह सकते हैं कि भाजपा के गांधी हो गए? बिल्कुल हो गए, हम अब भाजपा के गांधी हो गए। और हम देख रहे हैं कि जो कहावत था पहले कि कोढ़िया डरावे थूक से, ये बात अब नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नाम से लोगों को डरा डरा कर आप सत्ता में आते रहेंगे, वो नहीं चलेगा। अब लोग समझने लगा है और वो समझ मुझे भी आ गया और आज हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिए। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में गांधी जी से मेरा दर्शन नहीं हो सका था और आज मुझे मालूम हुआ, आज हो गया। हाँ, नहीं, आज मुझे मालूम हुआ कि महात्मा गांधी के रोल में एक यहाँ पर भी इंसान है जो अपने आप में उस विचारधारा को अपने जीवन में पालन करते हैं। संजोग से मैं बहुत, मेरी पार्टी और मेरा संगठन उनके प्रति अपना, जो आज हमने उनको भारतीय जनता पार्टी का और पट्टा देकर के और उनको स्वागत किया, उनको पार्टी में शामिल किया, तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है कि गांधी जी जो है, जो हमारे भागलपुर के गांधी जी हैं, वो पार्टी में दिन रात मेहनत करें और पार्टी के अध्यक्ष के नाते आज मैंने उनको स्वागत किया है, पार्टी में शामिल किया है।
भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वियर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के सिया पंचायत स्थित मध्य विद्यालय गमहरपुर में नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक गोपाल कुमार को छात्रा से प्रेम करना भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने बताया कि नवनियुक्त शिक्षक गोपाल कुमार गांव की छात्रा से ट्यूशन पढ़ाने के दौरान दोनों में प्रेम हो गया। प्रेमी शिक्षक अपने प्रेमिका से मिलने उसके घर गया हुआ था। रात्रि में दोनों को परिजनों एवं ग्रामीणों ने प्रेमालाप करते पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उक्त प्रेमी शिक्षक की शादी छात्रा से करा दी। सूचना मिलने के बाद कहलगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रेमी प्रेमिका को ग्रामीणों के बीच से निकालकर थाने ले आई। दिन भर थाना में रखने के बाद पुलिस ने दोनों को बालिग होने और अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने के बॉन्ड पेपर पर सहमति जताते हुए एक दूसरे के खिलाफ किसी प्रकार का केस मुकदमा नहीं करने एवं पति पत्नी की तरह साथ रहने की इकरारनामा कराकर पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। पंचायत के मुखिया ने बताया कि लड़की के परिजनों ने बताया है कि दोनों लिव इन रिलेशन में 8-10 माह से रह रहे थे। चोरी चुपके मिलने लगे, छात्रा से मिलने उसके घर गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर शिव मंदिर में विवाह करा दिया। वहीं कहलगांव पुलिस ने बताया कि दोनों बालिग है, साथ ही दोनों ने ग्रामीणों के समक्ष मंदिर में शादी कर ली है। बॉन्ड भरवाकर दोनों को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। ये कौन है? ये कौन है आपका? ये कौन है? बोलिए ना। हमको सर रात में मार कर ओ मारपीट तो बोलिए, अभी है कौन आपका, वो कौन है? बताइए आप। कौन है आपका ये? शादी किए है ना? गोपाल कुमार चौधरी जी, ये कौन है आपकी? बोलिए।
क्या नाम बताइए? हाँ? अरे मूड़ी ऊपर कीजिए ना। क्या नाम है? नेहा कुमारी। ये कौन है आपके? अरे बोलो ना यार, बोलो तो। बोलने में हिचकिचाहट माने इतना ये कौन है? उल्टा पुल्टा बोलेंगे तब तुम बोलोगी। ये कौन है? बोलिए। अरे दोनों ने मैरिज कर लिया ना, रात में मैरिज कराया ना, आप लोग को शादी सिंदूर तो दान हो गया, तो पतिया पत्नी न कहलाओगे जी। तो बोलो, मुंह से बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? बोलिए मास्टर साहब, बोले। ये कौन हुए आपके? मास्टर साहब, बोलिए 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 बोलिए। ये कौन है? बोलिए बोलता क्यों नहीं है? बोलिए। बोलिए ना। अरे वो बताइए ना, आपसे जो पूछा जा रहा है। बोलिए मास्टर साहब, ये कौन है? बोलो ना। लड़की बोलेगी, नेहा बोलेगी। बोलो नेहा, तुम मैरिज की ना? क्या बात है? सही बताओ, क्या बात? कैसे है? कौन है? कौन देगा? मारपीट में से ये आपके कौन है? ये कौन है आपके? वही जोर से बोलो ना। बोलना चाहिए ना। जोर से बोलो। जोर से बोलो नेहा। ये कौन है? क्या नाम हुआ इनका? जोर से बोलो, कुमार? जोर से बोलो। चौधरी। इनको जानते हैं आप? कितना दिन? कहाँ के रहने वाले हैं? अरे फेस ऊपर कीजिए। सुपर करके बोलो। ये कितना दिन से आप जान रही हैं? कितना दिन से जान रही हैं? 6-7 महीना से। कैसे आप पहचान गई इनको? ट्यूशन पढ़ाते थे। आपको ट्यूशन पढ़ाते थे? 6-7 महीना से क्या और पहले से? नहीं, इधर से पढ़ाने के इधर से आ रहे, मतलब 2 मंथ से। हाँ, यहीं पे आप पढ़ाने के लिए आते थे? बाहर में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। अभी कितना में पढ़ते हैं आप? कितना क्लास में? अभी हाँ? BSSC का एग्जाम देते हैं। BSc का। आप मार साहब कब से इनको जानते हैं? यही सर 4-5 महीने से। कैसे संपर्क हुआ इससे? इनके चाचा जी लेकर गए थे मेरे पास। हाँ, कि पढ़ाना है। हमको पढ़ाते थे, हम वहाँ पहले पढ़ाते थे। कहाँ? माने नौकरी होने से पहले नहीं, कि नौकरी के बाद? नौकरी होने से पहले पढ़ाते। हाँ, पहले पढ़ाते थे। कितना दिन हुआ नौकरी हुए? नौकरी लगभग साल भर हो गया। तो साल भर से तो बोले कि 3 महीने से जानते हैं, 4 महीने से। अभी जब यहाँ 2 मंथ से पढ़ाने के लिए आते थे ना। हाँ, जानते हैं कितना दिन से? 6-7 मंथ से। कैसे? वो कैसे जान पहचान हुआ? पढ़ाने के क्रम में और कैसे? तो अभी बोले कि अभी 3 महीने से पढ़ा रहे हैं। पूरी सीधा अरे तुम्हारे हेल्प के लिए आए हम लोग, हैं। मन से बुराई नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना? बोलो, सही बोलो, सही बोलो। समाज है ना दोस्तों, तभी तो तुम ऐसे क्या होगा, जानते हो तुम्हारे साथ दिक्कत हो सकता है। क्या मास्टर साहब? हाँ, मतलब आप यही एक शिक्षक हैं कि जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं कि बच्चे से शादी करते हैं? किसका फोन? नहीं सर, तूने कब बोला? हैं? क्या? गलत हम कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर रात में क्या करने आए थे आप? बंधक कैसे बन गए आप? बंधक पढ़ाने आते थे। हाँ गार्जियन सब है ये हैं, हाँ। सबके सामने हम पढ़ाते थे। हाँ, ठीक। अच्छा हम पढ़ाने आए थे। अच्छा। कितना बजे रात में पढ़ाने आए थे? वही 4:30 बजे शाम में। क्या है भाई इसका गार्जियन घर के? इसका कौन है? आप माँ हुए? हमें माँ बेटी यहाँ करते हैं। चलिए किनारे आप आइए तो। मास्टर साहब कितना बजे आए थे पढ़ाने क्या के लिए? बात है? मास्टर साहब स्कूल से जब छुट्टी होते हैं ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कई क्षेत्रों में लोगों को न्योता देने पहुंचे। उन्होंने भागलपुर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण एवं खुशहाली एवं समृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री का आगमन भागलपुर की पावन धरती पर हो रहा है। साथ ही बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी गरिमामय उपस्थिति रहेगी। उनके संबोधन को सुने एवं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की साक्षी बने। देखिए, पूरे एक एक गली में जा रहे हैं, एक एक दर पे जा रहे हैं, एक एक दरवाजे पे हाजिरी दे रहे हैं, एक एक दरवाजे पर निमंत्रण दे रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि आइए, नरेंद्र मोदी जी की विशाल जनसभा है हवाई अड्डा मैदान में 24 तारीख को, सबको निमंत्रण देने आए हैं। ये ऐतिहासिक होगा। इतनी बड़ी भीड़ कहीं नहीं आई होगी जितनी भागलपुर में आएगी, क्योंकि भागलपुर के लोग नरेंद्र मोदी जी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या उम्मीद है सर सौगात मिलने का? सौगात तो देखिए, मोदी जी का आना ही सौगात है।
और मोदी जी आ रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो जब आएंगे तो कभी भी खाली हाथ तो वो आए नहीं हैं, आए हैं तो कुछ देकर जाएंगे। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लगातार कई दिनों से बिहार के कई मंत्री भागलपुर दौरे पर हैं। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एवं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस वार्ता में दोनों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब होने के बयान को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी कोई डॉक्टर नहीं है, तेजस्वी 9वीं फेल है और आज नीतीश जी का स्वास्थ्य खराब है या नहीं यह जांच तेजस्वी जी कर रहे हैं, यह समझ से परे है। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर कहा कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, वो एक कार्यकर्ता के नाते यदि पार्टी में आते हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई हर्ज नहीं है। नीतीश कुमार जी का पुत्र अगर राजनीति के लायक है और राजनीति में आना चाहे तो मैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कहा कि उनका स्वागत है, लेकिन परिवारवाद का जो परिभाषा है कि चांदी का चम्मच मुंह में ले करके और 18 साल उम्र नहीं हुआ और राजा बनने की तैयारी करने लगते हैं। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी एक पिता हैं जो आज इतने वर्षों से 20 साल से तो बिहार के बागडोर को संभाल रहे हैं और उसके पहले भारत सरकार के बहुत प्रमुख मंत्रालय में, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, यानी हम लोग जब बचपन में थे तब उनकी राजनीति प्रमाण पर थी। तो उस महान पिता ने अभी तक, मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आज करीब 40 वर्षों से सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार जी है और उनके बेटे का उम्र भी अभी करीब 40 से ऊपर हो गया है। तो चाहते तो 21 वर्ष के बाद भी, 22 वर्ष के बाद भी ले आते, तो 20 साल तक तो नीतीश कुमार जी ने अपने बच्चे को नहीं लाया। लेकिन वहीं पर प्रतिपक्ष के बच्चे जवान भी नहीं हुए कि पहले से ही जो है वो कुर्सी उर्सी बनाना शुरू हो जाता था। तो इसीलिए दोनों में फर्क समझिए। जब फर्क समझिएगा तो आपके दिल से ये सवाल कभी भी नहीं निकलेगा कि 40 साल के सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार जी ने और 20 साल पहले भी बेटा को ला सकते थे। तो एक तो इतनी लंबी इतिहास आपके सामने है और इनका अपना एक अलग तरीका है जीने का, नीतीश कुमार जी का, जो समाजवादी, असली समाजवादी तरीका है। और परिवारवाद को इन्होंने शुरू से ही जो है इस बात में ये किया है और इतना लंबा समय, मैं तो कहता हूं कि अब आना चाहिए उनके बेटे। भागलपुर में पीरपैंती के वरिष्ठ पत्रकार शंकर दयाल ठाकुर का निधन दिल्ली के एक निजी अस्पताल में हो गया। शंकर दयाल ठाकुर पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना पर प्रेस क्लब ऑफ भागलपुर के द्वारा स्थानीय सैंडिस कंपाउंड में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में सभी पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज की शोक सभा की अध्यक्षता भागलपुर के वरीय संवाददाता मदन झा ने किया। मौके पर पत्रकार मिलिंद गुंजन ने कहा कि उनके निधन की सूचना मिलते ही हम भागलपुर के पत्रकारों में शोक की लहर छा गई, क्योंकि शंकर दयाल जी को पत्रकारिता का बहुत लंबे समय का अनुभव रहा था। इस दुख की घड़ी में शंकर दयाल जी के परिवार के साथ भागलपुर के पत्रकार साथ हैं। शोक सभा में पत्रकार मदन झा, संजीव झा, मिलिंद गुंजन, अश्वनी सिंह, कुणाल सिंह, श्यामान सिंह, शंभू भगत, आलोक झा, संतोष कुमार, आशीष रंजन, विजय सिन्हा, आदित्य राजकुमार, सजनीश, शिवम कुमार, सुनील भारती, सुबोध कुमार, धीरज कुमार, विकास कुमार सिंह सहित कई पत्रकार मौजूद थे। तो बता दें कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी शंकर दयाल ठाकुर जी का निधन हो गया है। उन्हीं के श्रद्धांजलि में आज हम लोग यहाँ प्रेस क्लब भागलपुर के सभी सदस्य एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। वो बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव के पत्रकार थे। कभी भी किसी से उनका बात, व्यवहार, विचार कभी नहीं लगता था वो इतने सीनियर हैं और कोई जूनियर मिल गया तो उसको भी वही प्रेम भाव से मिलते थे। और हमेशा वो पत्रकारिता में ईमानदारी, नैतिकता की बात करते थे। जो वो बात करते थे, जैसा वो बोलते थे वैसा वो लिखते थे और वैसा वो दिखते भी थे। आज हम लोगों के वरिष्ठ साथी शंकर दयाल ठाकुर का असामयिक निधन हुआ है। उसको लेकर प्रेस क्लब भागलपुर ने आज उनके सम्मान में, उनके श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा है और
दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की ईश्वर से, और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही प्रेस क्लब भागलपुर पूरी तरह से उनके परिवार के साथ है दुख के इस घड़ी में। आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के लिए भागलपुर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां किसानों को बड़ी सौगात देंगे और आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके आगमन व पूरे कार्यक्रम की सफलता को लेकर भाजपा की महिला मातृशक्ति ने भागलपुर में पीला अक्षत बांट कर लोगों को निमंत्रण दिया। साथ ही भारी संख्या में उनके संबोधन को सुनने की अपील करती दिखी। बीजेपी की मातृशक्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जन्म से मृत्यु तक की योजना का कार्य किया है। प्रधानमंत्री का यह आगमन ऐतिहासिक होगा। इसकी सफलता को लेकर हम लोग अभी से एकजुट हैं। क्योंकि देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति के लिए जो काम किया है, जो सम्मान देने और गौरव दिलाने का जो काम किया है, उनके लिए हम लोग सदैव उनके ऋणी हैं। कहते हैं ना कि जब धरती पर ईश्वर नहीं आते हैं तो ईश्वर के रूप में वो किसी को भेजते हैं। तो आज हम मातृशक्ति के लिए और ईश्वर का रूप है कि उन्होंने जो जिस तरह का आप देख रहे हैं कि उन्होंने काम किया, 3 तलाक, मुस्लिम लोग आज काफी उत्साहित है कि हमारे लिए मोदी जितना आज पते पूरा सारी जगह से 50 से अधिक की संख्या में महिलाएं बुर्का पहन के उनका स्वागत करने के लिए आपको हवाई अड्डा के प्रांगण में दिखेंगी। आमंत्रण का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो हम पारंपरिक तरीका है कि अक्षत, पीले अक्षत से आप देख पाएंगे कि पीले अक्षत को सभी लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को देते हुए आमंत्रण पत्र के साथ हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, उनके विचारों से अवगत होने के लिए हम लोगों को आमंत्रित करने जा रहे हैं। इसमें खासियत यह है कि इसमें बड़ी संख्या में एनडीए की महिलाएं हैं। आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वीं किस्त किसान योजना के तहत किसानों को एक बड़ी सौगात देने और आम जनसभा को संबोधित करने भागलपुर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन व पूरे कार्यक्रम की सफलता की कामना को लेकर भागलपुर नगर निगम कार्यालय में मातृशक्ति नगर निगम की सभी महिला पार्षद व मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के संयोजन में नमो मेहंदी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर नगर निगम के तहत सभी वार्डों की महिला पार्षदों ने अपने हाथों पर कमल फूल और नरेंद्र मोदी लिखकर मेहंदी लगाकर स्वागत की अनोखी तैयारी की है। सभी महिला पार्षदों ने कहा कि हम सभी महिला पार्षद प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साहित हैं। हम लोग प्रधानमंत्री का भव्य ऐतिहासिक स्वागत करने वाले हैं। हम लोगों ने आज नमो की मेहंदी व कमल फूल अपने हाथों में बनाकर उनके स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही भागलपुर शहर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जन्म से मृत्यु तक की योजना देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री का यह आगमन ऐतिहासिक होगा। इसकी सफलता को लेकर हम लोग अभी से एकजुट हैं। आज नमो मेहंदी हम लोग सभी हमारे जो सम्मानित वार्ड काउंसिलर हैं, महिला वार्ड काउंसिलर, उन सबके साथ मिलकर नमो मेहंदी हम लोग लगाए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं भागलपुर में, तो हम लोग बहुत खुश हैं। उनके सम्मान में, उनके आगमन की खुशी में हम लोग इस मेहंदी को लगाए हैं और पूरे शहरवासी बहुत उत्साहित हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं वो एक सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिसके तहत बहुत सारी घोषणाएं उनके द्वारा की जाएंगी और हमारा भागलपुर शहर बहुत वंचित रहा है, कई मायने में वंचित रहा है। तो हमको लगता है उनके आने से हमारा शहर बहुत विकसित होगा और शहर के चारों तरफ जो भागलपुर शहर के इर्द गिर्द जो भी छोटा छोटा जिला है वो सब भी विकसित होगा और जिस काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे शहर में आ रहे हैं वो काम सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। उनके स्वास्थ्य की, उनके स्वस्थ रहने की भी हम लोग सब लोग मिलकर कामना करते हैं। मैडम, कुछ मांग भी रहेगा, आप जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रधानमंत्री से आप लोगों को कुछ मांग भी रहेगा शहर के विकास के लिए, कुछ एक्स्ट्रा मांग? शहर के विकास के लिए तो कई सारी मांगे हैं जिनको अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गुप्त रखे हैं। वो बोले हैं कि हम उसी समय घोषणा करेंगे।
सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कुलगामा गांव के समीप दो मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर हो गई, जिससे दोनों मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ग्रामीणों के द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए उन्हें सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों मोटरसाइकिल चालक का उपचार करते हुए स्थिति गंभीर देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल की पहचान हिमांशु कुमार के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मोटरसाइकिल चालक का नाम अब तक पता नहीं चल पाया। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है।